अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों 5 से लेके 15 ग्रेड के हवाले से बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ गई है और अच्छी खबर यहाँ पर सामने आ गई है। तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके गुज़िश्ता दिनों के अंदर आपके काबीना सिंध काबीना का यहाँ पर इजलास हुआ, जिसके अंदर आपके जो ये जो जॉब्स हैं आपकी 5 से लेके 15 ग्रेड की ये तातुल का शिकार है। कब से लेके आपके जो केस वगैरह था कोर्ट का, तो उसके वजह से मज़ीद अपडेट यहाँ पर नहीं आ रही थी। तो ये काबीना के इजलास के अंदर यहाँ पर ज़राए के मुताबिक यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं कि आपके जो ये जो जॉब्स हैं आपके 5 से लेकर 15 ग्रेड के हवाले इसके हवाले से एक पॉलिसी के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है। और ये पॉलिसी कुछ इस तरह से है कि सिंध काबीना ने IBA सखर को जो है वो एक जो है वो आप ठेका समझ लें, आप कह दें कि एक चीज़ करने को कह दें। IBA सखर जो है वो आपका एक जॉब पोर्टल बनाएगा, पोर्टल कायम करने की मंजूरी दे दी है। यानी IBA सखर को कहा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि IBA सखर ने इसको टैकल किया हुआ था। आपके जो टेस्ट हैं आपके मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के, वो भी IBA सखर और सारा ठेका जो है वो IBA सखर के पास था। तो IBA सखर को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। ज़राए के मुताबिक यहाँ पर कहा जा रहा है कि जॉब पोर्टल बना दिया जाए। यानी अब जो है वो टेस्ट पास, इसके अलावा आपके जो है वो जब भी जॉब्स आएंगी किसी भी एडवर्टाइजमेंट की, जिस तरह आप जानते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स आती हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह की तारीख आती है, आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह हो रहा होता है। तो अब ये है कि इसके अंदर एडवांसमेंट और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि आपका जो है वो, जिस तरह आप जानते होंगे, आप अगर कोई अप्लाई कर रहा है पाकिस्तान जॉब पोर्टल, तो पाकिस्तान जॉब पोर्टल फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से एक जॉब पोर्टल बनाया गया है, जिसके अंदर आप CV की तरह अपनी इन्फॉर्मेशन, प्रोफाइल वगैरह आप दे देते हैं, एजुकेशन, पर्सनल डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास हो रहे होते हैं। और उसी के ऊपर ही जॉब्स जो हैं वो जो भी डिपार्टमेंट की आती हैं तो उसी के ऊपर ही वो दे देता है। तो उसके अंदर जस्ट आपने क्या करना होता है, बगैर किसी चालान वगैरह के आपने क्या करना होता है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होता है और आपका वो अप्लाई हो जाता है। तो इसी तर्ज का जो है वो IBA सखर को यहाँ पर ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि IBA सखर को जो है जॉब पोर्टल बनाने का सिंध के अंदर इसी 5 से लेकर 15 ग्रेड की जॉब्स हैं इसके बारे से कहा गया है। तो जैसे ही आपकी ये सिलसिला शुरू होगा, और कहा गया है कि तकरीबन 6 हफ्तों के अंदर या 2 महीनों के अंदर जो है वह IBA सखर जो है इसको पोर्टल को बनाएगा और इसके ऊपर जो भी आपके सिंध के डिपार्टमेंट्स होंगे, जो भी नौकरियां वगैरह उनको चाहिए होंगी, यानी जॉब्स वगैरह ऑफ़र करेंगे, तो IBA सखर के जो पोर्टल है वो बनाएगा, उसके ऊपर पोस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जो भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह सारी चीज़ें होंगी, तो जस्ट और डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ जो है आपके वेरीफाई हो चुके हैं आपके, और उसी पोर्टल के ऊपर आपने अपलोड सारे करने होंगे। तो जब आप अप्लाई करेंगे उसी डिपार्टमेंट की पोस्ट के ऊपर, तो सारा डेटा आपका वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो इसके अंदर एक चीज़ अगर वो करते हैं कि उसी के अंदर ही आपकी जो सारी लिस्टें वगैरह बन जाएँ, तो ये अच्छा काम होगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी जो है वो पोर्टल के ऊपर सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी होंगी CV की तरह। उसके बाद जॉब पोर्टल से गवर्नमेंट के नौकरियों के इश्तिहार होंगे और वहाँ अप्लाई किया जाएगा। जॉब पोर्टल पर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, यानी शॉर्ट लिस्ट करना, तहरीरी या इंटरव्यू अपडेट फराहम करना। यानी जॉब पोर्टल के ऊपर अपना शॉर्ट लिस्ट करना, यानी जो भी कैंडिडेट्स हैं जिसके नंबर ज़्यादा हैं टेस्ट के अंदर या नंबर डिग्री के अंदर, मैट्रिक के अंदर, इंटर के अंदर, उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। जो अप्लाई करेंगे उस महकमे की नौकरी के ऊपर, तो उनको शॉर्ट लिस्ट मिल जाएगी। वो फिर क्या करेंगे, आपका अगर वो तहरीरी यानी टेक्निकल जो आपका इंटरव्यू वो लेना चाहें या टेक्निकल टेस्ट लेना चाहें, या फिर आपको जब इंटरव्यू कॉल दी जाए तो वो इसको उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इंटरव्यू कॉल वगैरह सारी चीज़ आपको आ जाएगी। पोर्टल इंटरव्यू कॉल भी देगा और इंटरव्यू की तारीख और वक्त भी शेड्यूल कर देगा। यानी वो डिपार्टमेंट शॉर्ट लिस्ट उनके पास आ जाएगी, डिपार्टमेंट्स के पास। वो अगर एक क्लिक करेगा तो उसको सारे जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट्स, उनको अपने इंटरव्यू का शेड्यूल वगैरह उसी के ऊपर जो है जॉब पोर्टल उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। जॉब पोर्टल 3 माह में फ़ाल हो जाएगा, काबीना इजलास के में आगाही ज़राए। तो ये चीज़ अच्छी हो रही है। आपके जो एडवर्टाइजमेंट का जो चक्कर था, आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है, फिर 15-10 दिन आपको दिए जाते हैं, आपने जो है टेस्ट करवाने होते हैं, ढेरों आपकी ने कॉपियाँ जमा करवानी होती हैं। फिर हर महकमे के अंदर जिस जॉब के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, 2 के अंदर कर रहे हैं, 3 के अंदर, तो आपने सेट बनाने होते थे। तो ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल काम था, जिसको हम उम्मीद कर सकते हैं कि काम जैसे ये गवर्नमेंट बता रही है, ज़रा बता रहे हैं कि ऐसा ही जॉब पोर्टल हो जिसके अंदर कोई भी चीज़ ना हो, बगैर किसी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स भेजने के या टेस्ट करने के। बस पोर्टल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करें, सारी लिस्टें जो हैं वो वहीं पर ही शॉर्ट लिस्ट हो जाएँ, और वहीं से ही आपके जो है वो अगर डिपार्टमेंट शॉर्ट लिस्ट करता है जिसको, तो वहीं से ही उनको जो है इंटरव्यू कॉल वगैरह आ जाए और उसी के ऊपर रिज़ल्ट वगैरह शामिल हो जाए।
तो उसी के इसके अंदर जो है वो प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा और कैंडिडेट्स को भी जो है वो अपनी मुश्किलात का सामना नहीं करने पड़ेगा। बार-बार किसी के पास जो है वो अटेस्ट करवाना या फ़ोटोकॉपी करवाना और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, फिर टीसीएस वगैरह करने होते हैं। तो ये चीज़ें भी अगर हुकूमत इसको टैकल करती है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। सिंध के जो बेरोज़गार नौजवान हैं, एक तो नौकरी नहीं मिल रही, ऊपर से खर्चा वगैरह ये हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है। इस पोर्टल अगर गवर्नमेंट बनाती है तो इसको जल्दी-जल्दी बनाना चाहिए, ताकि जो बेरोज़गार बेचारे हैं उनको जो है वो जल्द से जल्द रिलीफ़ मिल जाए। मज़ीद इसके हवाले से ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन वगैरह आते हैं तो वो भी आपको शेयर करेंगे, किस तरह से होगा, कैसे होगा। ये सारी चीज़ें जैसे-जैसे अपडेट आती रहेंगी तो हम आपको यहाँ पर बताने वाले होंगे। तो इसके हवाले से आप अपनी राय देना चाहें कि ये सेटअप कैसा होगा, अच्छा होगा या सही नहीं होगा? तो इसके हवाले से कौन से मसले होंगे या आपकी इसके ऊपर क्या राय है? तो आप कमेंट के अंदर अपनी राय जो है वो कीमती राय जो है वो आप कमेंट के अंदर दे सकते हैं कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। आप अपनी राय अपनी दे सकते हैं।